कि जनौरा एक समझो मॉडल है कि कैसे कोनो शिक्षा से चीज बदली जा सकत है और जनौरा वो बदल के दिखाई। ये पुरान परंपरा रही, अवध के रूढ़ी रही कि बिटिया के ब्याह होई गे तो ओकरे घरे नाई जाए खे, ओकरे घरे खाना नाई खाए खे, यहाँ तक पनियो नाई पिए खे। ई होए अयोध्या से सटा एकदम एक गांव जनौरा। अब जनौरा के जोन इतिहास है वो बहुत पीछे तक जात है और का जोड़त है मनई ले जाए के राम कथा से। जनौरा के नाव जनौरा कैसे पड़ा, तो एक तो जन मने मनई, यह जंगल रहा, लेकिन जब मनई आए के रहे लगे तो ओका जनवास कह दीन। अब जनवास जोन है वो ब्याहे गौने से जुड़ा लागत है कि जब लड़की ब्याह होता रहा गांव में पुराने ज़माना में तो घर रहा, लेकिन लड़का वालन के सबका घरे में प्रवेश ना होत रहा, उनके तय एक ठो जनवासा बनत रहा। और जब लड़की वाले आवें अपने लिए बिटिया से मिले कि जहाँ ब्याह भर आवें तो वनहू कोशिश करते रहे कि ना जाएं। ये पुरान परंपरा रही, अवध के रूढ़ी रही कि बिटिया के ब्याह होई गे तो ओकरे घरे नाई जाए खे, ओकरे घरे खाना नाई खाए खे, यहाँ तक पनियो नाई पिए खे। और जोन कुछ होत रहा वो सीधा पानी उन्हें दे दिन जात रहा, वो केहू छुआ खाबो नहीं करते रहे, अपने बनावत रहे, अपने खात रहे। तो वो जनौरा जोन है वो जनवास से बना, और जनवास में ये बहुत रहा कि खाए पिए के इंतजाम रहा। और खाए पिए कहते हैं अवधि में कौरा कि कौरा ले लिहन खाए लिहन, तो कौरा से वो जनकौरा हो गए कि जही आवे उसका खाए कुछ मिल जाई तो कौरा हो गए। वो जनकौरा में से का बाद में हेराई गए और वो जनौरा रह गए। जनौरा बहुत बड़ा गांव है, मने अब ही कुछ दिन पहले ओकर आबादी करीब 10,000 रही, औरों बढ़ी गई हुई। और खाली गाँव ना है बड़ा है, बहुत कुछ यहाँ ऐसा है जोन ओका अगर हिसाब लगाओ तो यस गांव दूसर हेरे मुश्किल से मिली। यहाँ कई उठो तो स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज है, यह जनौरा में एक ठो अस्पताल है बड़ा, ओकरे अलावा दुनिया भर के और हिसाब किताब दुकान एक किताबन के तमाम चीज़न के जनौरा वालन का जनौरा से बाहर जाए जरूरत नहीं पड़े। तो जब जनक यह आवत रहे सीता के ब्याह के बाद, सीता कहे उर्मिलो रही, मांडवी रही, श्रुतिकीर्ति रही, चारों बहनियाँ यहीं रहीं अयोध्या में। तो महाराज दशरथ यहीं बनवाए दीन जनकौरा में उनके जनवास, और यहीं वह रुकत रहे। अब जब वह रुके तो ये जोन पीछे कुंडवा है गिरिजा कुंड कही जाते हैं, तो यह शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर रहा, एक मुखी शिवलिंग है यह, और अभयूं है वो अब मंदिर हुआ। तो कहा था कि राम यह आवत रहे और अपने ससुर से मिले और वहीं एक मंदिरवा के स्थापना किए रहे। यह में जो गिरजा कुंड है हमें बहुत हंस और बत्तख यह में पाली नहीं, और वह घूमा करें तो जे मनई आवत हैं ते दान पुण्य करें, मतलब मंदिर में जोन चढ़ावें जोन पूजा करें वो तो है ये, बत्तख का खवाई दें तो माना जाता है कि बहुत पुण्य कमाए लिहिन हुए। तो अब यूँ कई जने आवत और का दाना डारा करत है, और बतखिए वही के लिए दाना के लिए जात ही। मछलियों हैं तो उन्हें मछली खाए मिल जाते, कोनो दिक्कत उन्हें है नहीं। जो नहीं अयोध्या के और अवध के परंपरा रही कि बिटिया घरे नाई जाए है, अलगे रहे है, खाए पिए ना है, पानी नहीं पिए है। ओकरी वजह से एक चीज़ भय जोन बाद में डेवलप भय दूसरे मेर से, मने मिथिला से जितना जने आवें, खाली जनके ना आए, उनके जितना दरबारी रहें कि वो आवे तो हुआ यहीं आए के रुकत रहे। तो एक तरह से समझो कि जनौरा एम्बेसी आज के भाषा में अगर कहे चाहो तो दूतावास यस रहा कि मिथिला के आप मान लें गए कि ये मिथिला की जमीन हो, और जनक वहीं आए के रुकी हैं। महाराज दशरथ इतना मिथिला के नाव कई दिन जैसे दूतावास के ज़मीन दे दी जाते है वो बनाए लेते हैं। दुई शहरन के बीच में
दुई देशन के बीच में कि संपर्क लगातार बना रहे, वह काम ई जोन होत रहा ई करत रहा। जनवासों कई जगह पुरान जहाँ ब्याह भाई अगर एक्के बिटिया है तो जनवासा एम्बेसी की तरह हो जात रहा और वही मेर से ओका रखा जात रहा। वह जनौरा में भाई अब जोन इतना स्कूल यहाँ है जनौरा में, ओकरी वजह से हिंदुस्तान के पूरा जोन ये समझो साक्षरता के प्रतिशत है वो अगर 70-72 के करीब है, 70-72, तो जनौरा में वो 90 से ऊपर है। मैंने हर आदमी का पढ़ाई की सुविधा है और थोड़ा अगर जनौरा वाले और जोर लगाई दें तो 100% हो जाए। वो केरल के कई गाँव के और कई जिलन के बराबर जाए ठहरी। यस, जनौरा के हिसाब किताब है, खेती बाड़ी है ये है और ज़्यादातर ये ठाकुर लोग रहते हैं, वो नहीं के आबादी रही ज़्यादातर। अब जनक का एक नाव सीरध्वज रहा और सीर जोन है, सीर माने होता है हर, जोने से खेत जोतत, तो सीरध्वज वह अपने मूड़े में मुकुट में एक ठू हर लगाए रहत रहे। उनके छोट भाई रहे कुशध्वज, वह सीरध्वज रहे, तो सीर रही उनके। तो धीरे धीरे मने एक जनक सीर एक नाव एक यह पड़ गए कि जनक के इलाका हो, जनक कहीं है तो यहीं रुकी हैं। सीर में बहुत नाव से उचलत, तो जैसे भाई कि लबार बाबू के सीर, प्रताप बाबू के सीर, फलाना बाबू के सीर, तो सब बाबू के सीर रहा था। और सीर कितनी छोट और बड़ी होत है एकरे हिसाब से तय होता है कि ओके जोन सीरवार हुई हैं, जे सीर के इंतजाम करी हैं देखी हैं, वह कितना मजबूत रही हैं। तो छोट मोट सीर होते तो लाठी डंडा से काम चल जाते। जो उन बड़ी सीर होती वो चाहे एक्को दाएँ बंदूक न चलावें, लेकिन उनके सीरवार के लगे बंदूकों रहत। और ये बंदूक वाला जोन है वो जनक के ये जनौरा में कई जने हैं, कई जने सीर है और यह है कि उनके बंदूकियों है। तो एक ज़माना में ये खाली बंदूक के नाते जनौरा के कुछ दूसर मेयर के प्रचार हुए लाग रहा, लेकिन दरअसल बात ये है कि जनौरा एक समझो मॉडल है कि कैसे कोनो शिक्षा से चीज़ बदली जा सकत है। और जनौरा वो बदल के दिखाईस। जोन गिरजा कुंड पहले ही एकदम टूटा फुटा खड़ंजा ऐसा रहा, सीढ़ियों नहीं रही, पानी तक उतरे कोनो इंतजाम नहीं रहा। एमा निचवा सोता है वही पानी आवत है और कोनो पानी आवे के इंतजाम है नहीं। तो गिरजा कुंड मंत्रेश्वर महादेव के मंदिर जोन एक मुखी शिवलिंग है, ई कुल देखे मने ये आवे काव देखे है, कुछ रहबे नहीं के देखे लायक। लेकिन अब एक भय है जीर्णोद्धार, छतरी उतरी बनी गए है चारों कोना पे और तमाम और चीज़ किए हैं और व्यवस्था करते हैं कि कैसो एक ठीक से कई दिन जाए, बस कई दिन जाए। बस तो नहीं हो पाई जैसे महाराज दशरथ बनाए रहा हूँ ये जनक के तय, लेकिन कुछ वैसन हो जाए कि मनई आवे तो इतना निराश ना हो जाए कि ओका ईंटा गारा यह कुल माटी दिखाए पड़े। तो कुछ तो साफ भय है, बहुत कुछ हुआ बाकी है और ये सरकारें करे ये में जरूरी ना है। अगर जनौरा लोग खड़ा हुई जी हैं तो वो हो जाई, एमा हमें कोनो संदेह दिखात नहीं।